मनुष्य की भाषा और स्वर्गीय भाषा। लेकिन बाइबल के लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं दो भाषाएं, जो एक है भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न भाषाएं। यानी अगर आप पंजाबी बोल रहे हैं, आप तेलुगु बोल रहे हैं, आप मराठी बोल रहे हैं, आप राजस्थानी बोल रहे हैं, आप गोंडी भाषा बोल रहे हैं, आप कोस्टी बोल रहे हैं, आप जापानी, मेरे प्रियो ये जितनी भाषाएं एक पॉकेट में जिनको हम भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे हैं, ये एक पॉकेट में ये भी स्वर्ग से उतरी है। और दूसरी जो अन्य अन्य भाषा है ये भी स्वर्ग से उतरी है। अब अन्य अन्य भाषा क्यों उतरी और भिन्न भिन्न भाषाएं क्यों उतरी, इसमें भी फर्क है ना, और बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आप और जो मैं ये भाषाएं बोल रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये आपके और मेरे फायदे और मनुष्य के लाभ के लिए नहीं उतरी है। ये हिंदी, पंजाबी, मराठी, इजरायली और जितनी भाषाएं इस दुनिया में बोली जाती है, ये मनुष्य के फायदे की भाषा ही नहीं है, परंतु परमेश्वर का क्रोध है, क्रोध। उत्पत्ति 11 अध्याय को पढ़ेंगे ना, वहां पर ऐसा लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली और एक ही भाषा थी, और वो सब मिलकर के परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे। कोई परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा था, परंतु परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे। जब परमेश्वर इनके बीच में उतरा और उसने देखा कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ना प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग ना दुआ कर रहे हैं, और ना ये मेरी संगति कर रहे हैं, परंतु ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने काम में मस्त है, घमंड में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी लैंग्वेज उतरी, और इतनी लैंग्वेज उतरी कि वो लोग एक दूसरों की लैंग्वेज समझ नहीं पाए, एक दूसरे की भाषाएं समझ नहीं पाए, और मेरे प्रियो वो काम को उन्होंने बंद कर दिया, और परमेश्वर ने वहां से उनको तितर बितर कर दिया, उनमें गड़बड़ी डाल दी। इसी के साथ साथ अब ये उतरी, अब दूसरी लैंग्वेज उतरी मेरे प्रियो, ये भी स्वर्ग से उतरी, भिन्न भिन्न लैंग्वेज। अब दूसरी लैंग्वेज, अब यहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी लोग इकट्ठा थे। उत्पत्ति 11 अध्याय में, अब नए नियम में प्रेरितों के काम की पत्री, अब यहां पर भी लोग इकट्ठा है। मरकुस के घर में 125 लोग इकट्ठा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं कि वो वहां क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं और सहायता मांग रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर सहायता कीजिए, परमेश्वर सहायता कीजिए, परमेश्वर सहायता कीजिए। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, सर परमेश्वर का आत्मा उतरा, लेकिन यहां पर गड़बड़ी नहीं डाली गई। यहां एक लैंग्वेज आई, अन्य अन्य भाषा आई, तो यहां पर फूट नहीं पड़ी, परंतु मेल मिलाप हुआ और पहली कलीसिया का जन्म हुआ, जहां पर 3000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया। और बाइबल बताती है कि वो 3000 लोग केवल यरूशलेम के नहीं थे, वहां पर लिखा हुआ है कि सारे पृथ्वी पर के लोग वहां पर इकट्ठा थे। यानी मेरे प्रियो, एक जो लैंग्वेज थी आपकी और मेरी, जो लैंग्वेज वहां पर उत्पत्ति में आई थी, वो थी गड़बड़ी डालने वाली, फूट डालने वाली लैंग्वेज, परमेश्वर की क्रोध की लैंग्वेज, घमंड से आई हुई परमेश्वर का दंड था। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर जो लैंग्वेज आई, अन्य अन्य भाषा यहां पर जो आया, प्रेरितों के काम में जो आया, ये लैंग्वेज मेल मिलाप की लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज परमेश्वर की सामर्थ की लैंग्वेज।